Dear viewers, today's topic is how our mind is affecting our body. मन हमारे शरीर को कैसे प्रभावित कर रहा है. शरीर मन का गुलाम है, लेकिन मन है क्या? मन हमारी विचारों की श्रृंखला है. हम जिस तरह के विचार हमारे आते हैं, वो विचार कैसे आते हैं? विचार निर्भर करते हैं कि हमारा पास्ट कैसा रहा, हमने क्या क्या देखा, क्या क्या हमारे अनुभव हुए, उसी से हमारे विचार बनते हैं. विचार जैसे बनते हैं उसी तरह का हमारा मन सोचता है, और उसी तरीके से हम फिर एक्ट करते हैं. हम अपने शरीर को प्रेशराइज करते हैं कि एक्शन करें. तो मन पर प्रभाव पड़ता है हमारे प्रेजेंट का, और जो हम महसूस करते हैं हमारा उद्देश्य है, उससे हम उद्देश्य कैसा बनाते हैं? फ्यूचर के हिसाब से कि हमारा फ्यूचर ऐसा होगा, या उसके हिसाब से हम अपना उद्देश्य बनाते हैं. लेकिन उससे प्रभावित क्या होता है कि फ्यूचर हम नहीं जानते. फ्यूचर हमारी कल्पना में है. जो चीज कल्पना में है वो सत्य नहीं हो सकती, लेकिन हम वही सोचकर अपना उद्देश्य बनाते रहते हैं. इसलिए इस तरह से हमारे मन को दो चीजें प्रभावित करती हैं. सबसे पहली चीज सिक्योरिटी हमारे पास्ट पर डिपेंड करती है. हम देखते हैं कि भूतकाल में जैसा भी हमने सोचा है, जैसा हमारे दिमाग में भर गया कि ये हमारे लिए खतरा है, ये रिस्की है, और फ्यूचर जो है हम सोचते हैं अपने उद्देश्य. तो पास्ट से हम देखते हैं अपना सिक्योरिटी रिस्क, और फ्यूचर से क्या देखते हैं? हम अपना उद्देश्य. और उसी के हिसाब से हमारी शरीर जो है उसकी सारी क्रियाएं प्रभावित होती हैं. तो अगर हमारे ये रिलेशनशिप, सिक्योरिटी और जो आपका उद्देश्य है, ये दोनों के संबंध अगर अच्छे रहेंगे तो हम उतने ही पॉजिटिव सोचेंगे, और जितना हमारे मन में इनके प्रति भय रहेगा, डर रहेगा, उतना ही हम निगेटिव सोचेंगे, और वही हमारे सारी क्रियाओं को प्रभावित करता है. तो डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि हमारे 95% तो हमारे अवचेतन मन का ही प्रभाव पड़ता है, और 5% हमारे चेतन मन का प्रभाव पड़ता है. चेतन मन में वही जो हम परसीव करते हैं, जो हमने समझ रखा है, सोच रखा है. अगर हमारी समझ गलत है तो हमारी क्रियाएं भी गलत हो जाएंगी, और जो परसीव करते हैं वो फिर उसमें 95% क्यों? क्योंकि 95% हमारे पास्ट पर, जैसा हमारा डेवलपमेंट हुआ, जैसा हमारा विकास हुआ, उसके हिसाब से हमारा परसेप्शन बनता है. उसी पृष्ठभूमि में वही एक पर्दा है जिस पर कि वो चित्र बनता है फ्यूचर का. तो इस वजह से अगर हम अपने को कोशिश करें कि पॉजिटिव सोचें, तो हमारा सब कुछ पॉजिटिव रहेगा. आप देखिए किस तरीके से हमारे डिफरेंट केमिकल्स जो बॉडी में रिलीज होते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी स्वस्थ रहती है या बीमार पड़ती है. वो बॉडी केमिकल्स किस पर निर्भर करती है? इन्हीं विचारों पर, इसी सोच पर. मान लीजिए हम विचारों की श्रृंखला में बने रहे, हमें नींद नहीं आएगी तो क्या होगा? हमारे अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस की पावर बढ़ जाएगी. इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा. उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो क्या होगा? हमारा ब्लड शुगर बढ़ जाएगा. हमारा जो ब्लड शुगर है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, और ब्लड शुगर बढ़ता चला जाएगा. इसी तरीके से तो इसका मतलब क्या हुआ? एक तरफ से मेलाटोनिन ने प्रभाव डाला कि नींद नहीं आई. और नींद क्यों नहीं आई? क्योंकि हम विचारों की संख्या में थे, या लाइट ज़्यादा थी, या कुछ भी. इसी तरीके से अगर हम समय पर अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं जागरूक हो पा रहे हैं, और सेरोटोनिन हमारे बॉडी में रिलीज नहीं हो पा रहा है प्रॉपर्ली, तो हम क्या डिप्रेशन में चले जाएंगे. तो क्या हमारी सारी क्रियाएं प्रभावित हो जाएंगी. हम चीज को निगेटिव में सोचने लगेंगे. तो इस तरीके से अगर देखते हैं कि जैसे हमारे विचार होते हैं, उसी तरीके से हमारी सारी क्रियाएं बदल जाती हैं. अब हम ले डोपामीन इफेक्ट. अगर हमें किसी चीज के प्रति पैशन होगा, हम कुछ भी चाहेंगे कि हमें मिल जाए, तो हमारे अंदर, बॉडी के अंदर क्या रिलीज होगा? डोपामीन रिलीज होगा. और वो अगर पूरा नहीं हुआ, जो हम चाहते हैं वो नहीं मिला, फिर हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, फिर हमें निराशा होगी. तो इससे भी क्या होगा? हमारे हार्ट को प्रभाव पड़ेगा.
और जब भी इसी तरीके से जब हमें रिस्क महसूस होगा, खतरा महसूस होगा, तो हमारे हृदय को भी प्रभाव पड़ेगा। हमारा जो हार्ट जो है या दिल जो है बार बार धड़कने लगेगा। क्यों? क्योंकि शरीर को खून चाहिए लड़ने के लिए, अपने को बचाने के लिए। किसी से सिक्योरिटी रिस्क है तो उसे बचाना है अपने आप को, या उससे लड़ना है। और अगर हमें फाइट एंड फ्लाइट करना ही है तो या तो हम फाइट करें या फ्लाइट करें, जिससे तभी बच सकते हैं। इससे दूर रहने के लिए तो हम बाहर निकल जाएं या वहाँ फ्लाइट करें। और अगर हम फाइट करना चाहते हैं या फ्लाइट कुछ भी करना चाहते हैं तो दो चीज़ें चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए और हमें मसल्स में ताकत चाहिए। मसल्स में ताकत किससे आएगी? अगर ब्लड वहाँ जाएगा ज़्यादा। जब ब्लड जाएगा, ब्लड कैसे ज़्यादा जाएगा? अगर हमारे हार्ट जो है पंपिंग करके ब्लड प्रेशर बढ़ा के वहाँ ब्लड भेज दे। और मसल्स फोर्स कब लगाएंगे? जब हमारे पास एनर्जी होगी। तो दोनों चीजें हमें, क्वांटिटी और एनर्जी, ब्लड की क्वांटिटी और एनर्जी दोनों चाहिए। तो ये क्या करेगा? अगर वो मान लीजिए केवल हमारा कल्पना मात्र है, वो रिस्क हमारा जो है केवल हमारी सोच है, तो इसका मतलब है कि हमने वो गलत काम कर लिया और हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। और इस तरह से हर छोटी चीज को अगर हम बड़ा समझते रहेंगे और अपने कल्पना में यही इस तरह से रिस्क देखते रहेंगे, इससे खतरा है, उससे खतरा है, ये भी हमारे साथ ढंग से नहीं पेश आ रहा है, या वो नहीं है, हमारे लिए खतरा हो जाएगा, फ्यूचर हमारा अंधेरा हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा कि हमारे अंदर निगेटिविटी आती रहेगी और ब्लड प्रेशर बढ़ता जाएगा। और एनर्जी हमें चाहिए तो हम ग्लूकोज को भी जो है एनर्जी में न कन्वर्ट करके ब्लड शुगर में बढ़ा रहेगा। तो इस तरीके से हम ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के शिकार हो सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें कि हमारी सारी बीमारियों का जड़ क्या है, सोर्स क्या है, हमारा मन, तो कोशिश करें कि हम अपने मन को कैसे स्वस्थ रखें, कैसे हम ऐसे विचार ना आने दें जो कि निगेटिव हो, जो हमें कि गलत रास्ते पर ले जाए। हमारे अगर विचार पॉजिटिव होंगे, मन पॉजिटिव होगा, सही सोचेंगे, तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और शरीर को कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ना आने पाए, इसके लिए, और हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, हम इस एनवायरनमेंट से लड़ सकें, तो ये जरूरी है कि हम शरीर को अलग से स्वस्थ बनाएं और अपने आप को अनुशासित बनाएं। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।